अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है G393 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, वली सकलारी 500 गाइस। लेट्स स्टार्ट। महादेव के अंश के सत्य का ज्ञान होने पर जलंधर और भी उग्र हो गया है नारायण। संकट और बढ़ जाएगा नारायण। हमें तुरंत इस विषय पर महादेव से चर्चा करनी चाहिए। एकांत। उठो इंद्र। प्रभु, क्या आपसे क्षमा याचना का अधिकार भी नहीं रहा मुझे प्रभु? किंतु जो देवताओं का राजा था उसकी ऐसी दुर्दशा, वो भी असुरों के हाथों। जो समस्त संसार की रक्षा करता था वो आज स्वयं की सुरक्षा हेतु अपने वास्तविक रूप को छुपा के भटक रहा है। क्या ये देवराज इंद्र के साथ अन्याय नहीं है प्रभु? तुम देवराज नहीं रहे। हाँ प्रभु, मैं देवराज नहीं रहा। यह कटु सत्य मैं जानता हूं प्रभु, किंतु मेरे स्थान पर ऐसे अहंकारी का त्रिलोकाधिपति बनना आपको स्वीकार कैसे हो गया प्रभु? मुझसे भी कोई भूल हुई होगी, किंतु मैंने अपने आप को आपका विकल्प समझने का पाप कदापि नहीं किया प्रभु। प्रभु क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। मुझसे त्रिलोक की ऐसी दुर्दशा नहीं देखी जाएगी प्रभु। प्रभु, आपके लिए किसका विनाश असंभव है? उस दुराचारी का वध करके मुझे देवराज पुनः नियुक्त करिए प्रभु। हम सभी देवताओं पे उपकार करिए प्रभु। प्रभु, ये त्रिदेव तो मेरे साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे जलंधर नहीं, मैं उनका शत्रु हूं। मुझे यहां से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर विकल्प की प्रतीक्षा करनी होगी। मेरा समय आएगा, अवश्य आएगा, किंतु जाने से पूर्व एक प्रहार शेष है। जिन देवताओं से मैं आजीवन घृणा करता रहा, उन सभी देवों के देव महादेव का अंश हूं मैं। आचार्य, ये तथ्य आपने आज तक मुझसे छुपा के रखा। जलंधर, ये सत्य है कि हमने तुमसे ये बात छुपाई, किंतु इसलिए नहीं ताकि तुम्हें अंधकार में रख सके, बल्कि इसलिए कि कहीं इससे तुम्हारी एकाग्रता भंग ना हो, कहीं तुम अपने उद्देश्य से भ्रमित ना हो जाओ।
हाँ जलंधर, हमारा ये प्रयत्न था कि ये सत्य तुम्हारे विचारों को परिवर्तित ना करे, और अब भी हम यही चाहते हैं। आचार्य, जिस योजना के संदर्भ में मैंने आपसे बात की थी, उसमें कितना समय शेष है? शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। शीघ्र नहीं आचार्य, अति शीघ्र। उसमें विलंब उचित नहीं। किसी भी क्षण मुझे उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। अभी तक ये देवता मुझे अचंभित करते आए हैं, अब उनके स्तब्ध होने का समय आ चुका है। क्या बात है प्रभु, आपने हमें अकस्मात किसी आवश्यक बात के लिए बुलाया है? क्या ये किसी आने वाले संकट का सूचक तो नहीं? हमें बहुत चिंता हो रही है प्रभु। चिंता का विषय अवश्य है देवी। आज जलंधर का महादेव से प्रथम साक्षात्कार हुआ। ये हम सभी के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। सबसे अधिक महादेव के लिए, क्योंकि जलंधर महादेव का अंश है। इसीलिए इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम महादेव के पास आए हैं। अब महादेव ही आगे का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। जलंधर से साक्षात्कार का परिणाम वही हुआ जिसकी मुझे अपेक्षा थी। जलंधर से साक्षात्कार का परिणाम वही हुआ जिसकी मुझे अपेक्षा थी। तुम्हारे प्रत्येक कर्म का उत्तरदायी हूं। तुम अंश हो, इसलिए तुम्हारे द्वारा किए गए प्रत्येक धर्म न्याय अन्याय का उत्तरदायी सदैव मैं रहूंगा। तुम चाहो या ना चाहो।
कुछ तो था। उस शांत भाव में निहित एक ऐसी शक्ति जिसमें वहीं उसी क्षण सब कुछ नष्ट करने का सामर्थ्य था। एक ऐसा आत्मविश्वास, एक ऐसी स्थिरता जो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी, किसी ने भी नहीं देखी। उसे कोई भय नहीं, किसी का भी नहीं। जिस श्रद्धा, सम्मान और समर्पण के साथ सब उन्हें देख रहे थे, आज तक किसी ने कभी मुझे ऐसे नहीं देखा। इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, किंतु अंधकार में खोई हुई, आभा से परिपूर्ण वो रूप किसी को भी प्रभावित कर सकता है। हृदय में केवल महादेव का ही वो स्थान है जिसे प्राप्त करके मुझे उपलब्धि की अनुभूति होगी। उसका यही अंधकार उसे संसार के विनाश की ओर अग्रसर कर रहा है। विकल्प के प्रयोग हेतु महादेव का अंत आवश्यक हो गया है, इसलिए जलंधर का अंत अनिवार्य है। जी गाइस, और इंद्रदेव जो हैं वो भटक रहे हैं आगे पीछे। और पिछले पार्ट में भी हमने देखा कि वो चादर ओढ़े हुए वहां पे पहुंच चुके थे जब उसका राज अभिषेक हो रहा था और आमने सामने थे जलंधर और महादेव जी। तो उस वक्त भी वो वहीं पे था और सारी बातें सुन रहा था। और मतलब कि इंद्रदेव का जो दिमाग है ना वो बहुत चलता है, बस अपना जो सिंहासन है ना उसको हासिल करने के लिए, उसको लेने के लिए बस। तो वो चले गए हैं वहां पे, मिन्नतें कर रहे हैं महादेव जी की और उनसे कह रहे हैं कि हो सकता है कि मैं बुरा हूँ, मेरे में अहंकार है, लेकिन आप किस तरह त्रिलोका अधिपति जो है वो नियुक्त कर सकते हैं उसको, जलंधर को, जिसमें अहंकारी बंदे को, एक अहंकारी जो है वो उसको किस तरह नियुक्त कर सकते हैं। तो मतलब ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं इंद्रदेव कि मेरे में अहंकार है तो मुझे जो है वो कोई साथ नहीं देता, तो उसका क्यों साथ दे रहे हैं, उसमें भी अहंकार है, बहुत ज्यादा अहंकार है, मुझसे भी ज्यादा अहंकार है। तो कह रहे हैं कि मुझसे जितनी मर्जी गलतियां हुई होंगी, मान रहे हुई होंगी नहीं, हुई हैं, ये जलंधर भी उन्हीं एक गलती में से जो है वो एक किस्म का गलती की ही एक समझ लें कि उसी की वजह से ही ये संसार में आया। तो वो गलती ना अगर इंद्रदेव करते तो ये सारा कुछ ना होता। गलती इन्हीं की है और अहंकार भी है इनमें, और वो ही जो अपने संसार को जो है वो पाने की जो चाहत है इनमें बहुत ज्यादा है। तो इसलिए जो है वो इस तरह अभी जो है वो जलील हो रहे हैं इंद्रदेव और दर बदर भटक रहे हैं, महादेव जी के पास पहुंचे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन महादेव जी ने जो है सुने बगैर वहां से चले गए। और ये वहां पे बोल रहा था, और लेकिन जब ऊपर सर उठाया तो महादेव जी वहां पे थे ही नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये किस मतलब कि नीयत के साथ जो है वो ये मिन्नतें कर रहे हैं इंद्रदेव जो हैं। तो महादेव जी को पता है सारा कुछ। और दूसरी साइड पे शुक्राचार्य जी की बात करें तो शुक्राचार्य जी को पता था। मुझे लगा कि शायद हो सकता कि ना पता हो, लेकिन पिछले पार्ट में तो ऐसा कंफर्म हो गया कि जैसे उनको पता ही नहीं है। जिस तरह वो उन्होंने जब कहा कि ये तुम मेरे ही अंश हो,
तो उस वक़्त वो इतना हैरान हो गए उनकी तरफ जब कैमरा गया शुक्राचार्य जी की तरफ, तो वो इतना हैरान हो गया, ऐसे ही लग रहा था जैसे उनको भी पहली दफ़ा पता चल रहा है। तो हमें भी लगा कि शायद हो सकता है कि उनको ना पता हो, वाक़ई ना पता हो, क्योंकि ये भी मान गए थे पिछले पार्ट में कि उनको नहीं पता। तो क्योंकि जिस तरह वो उन्होंने हैरानगी से देखा, शॉक हुए, तो यही लगता है सबको कि शायद इनको नहीं पता। लेकिन अभी वो बात खुल गई है कि उनको पहले से पता था और उन्होंने बताया नहीं है। उन्होंने क्वेश्चन किया कि आपको तो पता था, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि वही बात कि ये ना हो कि एक पोलाइट जो है वो कॉर्नर बन जाए देवताओं के लिए, और उनको जो है फिर लड़ाई ना करें, हमारी तरफ से ना लड़ें। तो इसलिए जो है उन्होंने नहीं बताया। तो बहरहाल महादेव जी के खिलाफ हैं वो, और अभी सोच भी रहे हैं कि महादेव जी जो हैं उनमें मतलब कि वो स्थिरता है, उनमें वो जो शांति है, शांत स्वभाव के हैं, तो वो ताकत है, ये और किसी में मैंने नहीं आज तक देखी। और मतलब कि वो अगर मुझे ओहदा मिल जाए महादेव जी वाला, तो मैं मतलब कि बड़ा ताकतवर हो जाऊँगा। मतलब कि वो महादेव जी को हराना चाह रहे हैं। महादेव जी को पराजय करके हटा के उनका मतलब त्रिदेव में अपना नाम मतलब अपना ओहदा लेना चाह रहे हैं ये, जालंधर जो हैं, बेवकूफ़ हैं। और क्योंकि उधर जो है शिव जी भी बता रहे हैं कि ये अपना अंधकार में डूबे हुए हैं, हालाँकि ऊर्जा भी है, ताकत भी है, शक्ति भी है, लेकिन अंधकार में डूबे हैं और वो यही अंधकार जो है इनको संसार को तबाह करवाएगा। तो वो और ये जो महादेव जी जो कह रहे हैं कि उनका जो है वो अंत होने वाला है, तो और वो महादेव जी का अंत सोच रहे हैं। तो ये सीन जो है वो हो रहा है अभी। बहरहाल ये तो आगे ही पता चलेगा, और हमें पता है कि महादेव जी जो हैं वो मौके मुझे लगता है कभी और देंगे और समझाएँगे इनको। ये अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर इनका ज़ाहिर है अंत तो होना ही होना है। और अंत तो होगा, लेकिन इंद्रदेव फिर से बैठ जाएँगे अपने तख्त पे। तो वो भी जो है मुझे लगता है कि नहीं बैठना चाहिए, कोई और बनना चाहिए। क्योंकि इंद्रदेव जो हैं वो भी सिर्फ़ लालच में ही ये सारा कुछ कर रहे हैं। उसकी एक बात हो सकता है मे बी वो कैप्चर कर दे जो कह रहा है कि सब कुछ मैंने किया, गलती हो गई, शायद मैंने गलतियाँ की, जिस तरह के वो अल्फाज़ यूज़ कर रहा था। एट द एंड कहा भी कि हाँ, लेकिन मैंने आपको अपमानित नहीं किया आप में हुँ। तीनों में से। हाँ, ये है कि हुँ। उनके उनके ऊपर नहीं कभी भी गया। तो बहरहाल ये है कि हो सकता है इंद्रदेव चेंज भी हो जाएँ, हो सकता है कि वाक़ई चेंज हो जाएँ अब ये नहीं इसके चेंज बाद। आपने एग्ज़ाम्पल देख लिया। क्या पता है इस चीज़ के बाद हाँ। दोबारा चेंज हो ही जाएँ, जिस तरह के वो दर-बदर फिर रहे हैं। उन शिव जी के जाने के बाद फ़ौरी तौर पर वो गुस्से हो गए थे और कह रहे थे कि ये महादेव जी जो हैं मेरे साथ क्या कर रही हैं? ये तो समझते हैं कि जालंधर जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से मैं उनके साथ कर रहा हूँ। शत्रु तो जालंधर है उनका और वो मुझे अपना शत्रु मान रही हैं। ये सारी स्थिति जो है ना ये भी देखने के लायक होगी क्योंकि देवराज इंद्र जो है अभी उसकी वो नहीं सुनेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि देवराज इंद्र जो है वो रास्ते से हर दफ़ा भटक जाते हैं और उनको एक लंबी सज़ा जो है वो मिलनी ही चाहिए। और यहाँ पे माता पार्वती जी के सारे परिवार को जो है वो स्थिति बता रही हैं कि जालंधर जो है वो कितना अहंकार में डूबा हुआ है और उसका अंत जो है वो अब ज़रूरी हो गया है। अब देखना ये है कि जिस तरह से जालंधर जो है वो शुक्राचार्य जी के साथ मिलकर योजना बना रहे हैं। वो क्या करना चाहता है और किस तरह से उसके पापों का घड़ा भरेगा और किस तरह से शिव जी जो है उसका विनाश करेंगे क्योंकि अभी तो माता पार्वती जी जो हैं उनकी स्मृतियां भी नहीं लौटी और उनके बिना जालंधर का वध करना भी मुश्किल है। तो किस तरह से इस सारी स्थिति को हैंडल महादेव जी करेंगे ये देखते हैं। बिल्कुल ही सिचुएशन वैसी है और ये देखने लायक होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं सिचुएशन क्या होती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।